कांग्रेस का दूल्हा कौन है? कौन घोड़ी चढ़ेगा? देखिए, एक बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि भाई हम अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बताएंगे, कलेक्टिव लीडरशिप कह रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप पे करेंगे, तो भाई हाईकमांड है, हर एक आदमी का कोई बॉस होता है। डॉक्टर प्रताप सिंह कैरों की मैं बात सुनाता हूं। मेरे फादर मौलाना आजाद के साथ थे जी। कीर्ति गदर पार्टी में, वो तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको सजाए मौत सुनाई गई, फिर बाद में उनको किंग्स एमनेस्टी में मतलब तसीहे देके उनका जूड़ा बांध के 3-3 दिन खड़ा करते थे, गूं के पोतड़े मुंह पे लगाते थे, उनके नाखून प्लग किए जाते थे। जब 3 दिन रह गए थे तो उन्हें किंग्स एमनेस्टी में छोड़ा गया था, तो वापस आए। 1956 में वो एमएलए बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1942 में उन्होंने ज्वाइन की थी। उनकी मैं एक कहानी सुना रहा हूं। वो सरदार प्रताप सिंह कैरों जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, पहले तो नहीं, उनसे पहले भी थे, उनके साथ काम किया करते थे, मौलाना आजाद के साथ अटैच थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीफ मिनिस्टर साहब को बोला कि किसी कार्यकर्ता के घर में आप मेरा खाना रखिए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के घर में रख दिया। उन्होंने कहा बड़ा आदमी है तो डिप्टी कमिश्नर के घर में होना चाहिए। पंडित जी को कार्यकर्ता चाहिए थे, वो एक सिंपल घर में किसी वर्कर के घर में खाना खाने चाहते थे। तो जब वो डिप्टी कमिश्नर के यहां गए तो आग बबूला हो गए। तो जब बाहर आ रहे थे, प्रताप सिंह कैरों ने कहा पंडित जी ठीक है, उन्होंने धक्का दिया तो पगड़ी हिल गई, पूरी तरह से एक तरह से ढह गई। तो मेरे फादर ने उसको पकड़ के, उन्होंने कहा जी ये बड़ी बेइज्जती हो गई। तो मेरे फादर को प्रताप सिंह कैरों ने पता क्या कहा, और पंडित जी एम्बेसडर में बैठ के निकल दिए। उन्होंने कहा गल सुन सरदार, अगर मैं इस एक की सुनता हूं तो मैं करोड़ों को सुनाता हूं, यद्यपि मैं इस एक की ना सुनूं तो मेरी कोई ना सुने। हर आदमी का कोई बॉस होता है और आपको बॉस की सुननी पड़ती है। बॉस कुछ सोच के ही करेगा। ये अगर 70 साल कोई पार्टी चलाई है किसी ने, तो वो इतने कच्चे नहीं है। और आप देखिएगा कि कच्चे फल में ना बीज होता है ना रस होता है, लेकिन जो पक जाता है ना फल, उसमें बीज भी होता है और रस भी होता है, और वो अगली पीढ़ी के लिए भी होता है बीज। इसलिए वो अनुभवी लोग हैं, उन्हें यह पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और वो वैसा करना चाहते हैं, तो हो सकता है पिछली बार 15 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था, समझा कि नहीं? तो मानना पड़ेगा भाई, 15 दिन पहले अनाउंस किया था जी पिछली बार, तो मानना पड़ेगा। हर आदमी का कोई बॉस होता है, और जो बॉस की नहीं सुनता फिर उसकी कोई नहीं सुनता। क्योंकि आपने कहा था कल पंजाब मॉडल की चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा कि पंजाब की जनता पंजाब का मुख्यमंत्री तय करे, वो पार्टी हाईकमांड नहीं तय करता। वो कभी भी नहीं होता। अरे भाई, एमएलए कौन बनाता है? पार्टी हाईकमांड थोड़ा ना बनाता है। उसको कोई डिस्टॉर्ट करेगा तो जो मर्जी करता रहे। भाई एमएलए को वोट डाल के, मैंने ये कहा था कि एमएलए बने थे 5 साल पहले। कई लोग की नींद उड़ गई, आपने ये बोल दिया। नहीं भैया, दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मोहतरमा, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? हाँ ये रोग सिद्धू को नहीं है। हाँ, सिद्धू सिद्ध है, भीतर बैठे परमात्मा को जवाबदेही है। आई एम अकाउंटेबल टू माय ओन कॉन्शियंस। नहीं, आपने कह दिया पार्टी हाईकमांड नहीं करेगा, कांग्रेस का पार्टी। सुने, आप देखिए, कोई भी बात का बतंगड़ बनाना हो, कोई टीआरपी बनानी हो, तो ऐसी चीजों से बन जाती है। लेकिन अगर आप उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जी, वही मैं समझना तो आप इस बात को समझ जाएंगी। देखिए, एमएलए 5 साल पहले बने थे। अब ये लोगों का हक, अख्तियार है, लोगों का हक है कि वो किस एमएलए को चुनते हैं, इसी पे निर्भर है। अगर 60 एमएलए बनेंगे तो सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेगा। अगर 60 एमएलए नहीं बनेगा तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। तो किसके हाथ में हुई? लोकतंत्र में अल्टीमेट से इज विद द पीपल, एंड द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। आवाज खलक नगाड़ा है खुदा। जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। भाई, कुलीन तंत्र हुआ करता था मोहतरमा जी, रानी के पेट से राजा पैदा होता था जी। टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, धृतराष्ट्र हो। हमारे यहाँ बादल साहब धृतराष्ट्र ही हैं, औलाद के अलावा दिखता नहीं था। फिर आया राजतंत्र, अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़े दौड़ते थे, जो तगड़ा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही राजा। लेकिन ये लोकतंत्र है, मत पेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। लोग बनाते हैं राजा, लोग ही रंक बनाते हैं। उसके बाद तय होता है कि एमएलए क्या करेगा,
और कई बार पब्लिक डिमांड पे, वो भी पॉपुलर डिमांड पे, हाईकमांड ये देखती है कि भाई फलां आदमी इतना पॉपुलर है तो हमें चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इस आदमी को अनाउंस करना चाहिए। लेकिन वो उनका प्रेरोगेटिव है। अब इसको कोई तोड़े मोड़े टेढ़ा मेढ़ा करके पेश करे तो करता रहे। कई बार क्या होता है कि आपने 1 घंटे की इंटरव्यू देती है, उसमें एक लाइन उठाई जाती है और उस लाइन को उठा के फिर अजीब से तरीके से पेश कर दिया जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है मोहतरमा?